तरीका अगर बदल जाए तो वही वस्तु बुरी हो जाती है, और तरीका सही हो जाए तो वही अच्छी हो जाती है। अब जैसे आपकी कठिनाई, आपने शेषबाहु को मारा, 21 बार धरती पर छत्री संहार किया, कठिनाई की, लेकिन ये अच्छा है। लेकिन जो यहां कर रहे हो ये बुरा है। 21 बार आपने फरसा चलाया, कठिनाई प्रस्तुत की राजाओं के सामने, अच्छी प्रशंसा हुई है, लेकिन जो यहां कर रहे हो ये बुरी है ना। अंतर इतने है, क्रोध है आपका, क्रोध है, आग है। आग अगर यज्ञशाला में रहेगी तो आग की प्रशंसा होती है, और वही आग अगर खड़ी फसल में लग जाए तो उस आग की फिर बुराई। हाँ, हमारे शेष नारायण जी पांडे और बाबा जी जो हमारे किसी देवी बिटिया के पास उनकी कुटी है, आपकी ओर से 10 पत्र बनाए श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट है। साथ में हमारे अभिषेक जी पांडे उर्फ गोलू गोरहा पिंकी, आपकी ओर से 20 पत्र बनाए श्री परशुराम जी के चरणों में, 20 पत्र बनाए श्री लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट किया थे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई तरीका बदलना पड़ेगा। आप कठिन है, निश्चित रूप से है, पर कठिन किसके लिए है? राक्षसों के लिए बनो, पापियों के लिए बनो, अत्याचारियों के लिए बनो, बुरे लोगों के लिए बनो, तो यह कठिनाई उचित है। लेकिन यही कठिनाई अगर साधु संतों के लिए कठिन हो जाओगे तो यह कठिनाई गलत है। परमात्मा भी है, कठिन है, हमने उदाहरण दिया था पहले। परमात्मा से ज्यादा कोई कठिन है क्या? कोटि कोटि मुनि जतन कराही, लेकिन अंतराम कहीं आवत इतना कठिन है महाराज। पर जिसमें वो आता है तो जो अच्छे लोग होते हैं उनकी परमात्मा रखवाली करता है, और जो बुरे लोग होते हैं परमात्मा उनको मारता है। तो बुरों को मारा और जो अच्छे हैं उनकी रखवाली करो, क्योंकि परमात्मा का सिद्धांत पढ़े देता व्यासी। परमात्मा कहते हैं स्वयं कि करहु सदा, करहु सदा तिनके रखवारी, करहु सदा तिनके रखवारी, अचिनी बालक राखई महतारी। अरे ब्रह्मवाणी गीता में परमात्मा ने कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। इनकी रखवाली करा, इनके लिए कठिन बनोगे तो फिर प्रशंसा थोड़ी है आपकी। आप परशुराम हो, हम लोग लक्ष्मण हैं, राम जी हैं, जनक जी हैं, दशरथ जी हैं, ये कठिन है, पर किसके लिए? सबके लिए थोड़ी है। सबके लिए हम लोग कठिन थोड़ी बनेंगे। अगर सबके लिए हम लोग कठिन बनेंगे तो हमें प्रशंसा नहीं मिलेगी, क्योंकि परमात्मा की ब्रह्मवाणी कहती है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अवतार लेते हैं तो साधुओं की रखवाली करते हैं, और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं परमात्मा उन्हें मारते हैं। तो जो कठिन का पात्र है, जो जैसा पात्र है उस पात्र के साथ में वैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। यही मेरा तर्क है शुरू का। जो जैसा पात्र है उस पात्र के प्रति वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। अगर बुरे हैं तो मारा, आपकी सौगंध हम आपका साथ देंगे। अब हमको भी बताओ कि बेटा ये बुरा बैठा है ना, तो हम उसको निकाल के हम भी आपका साथ देंगे। बुरे लोगों को मारिए, हम आपका साथ देंगे। पर बेचारे साधु संतन का ये थोड़ी ठीक है। अब कठिन हो तो ठीक है, पर कठिन सबके लिए न बनो, सरल बनो। अब बने हो, ऐसा नहीं कि आप बने नहीं हो, इसके पहले बने हो, सबके सामने कठिन थोड़ी बने, है ना। सब राजाएं थे और सब राजाओं ने प्रणाम किया था, वो आपने किसी को आशीर्वाद नहीं दिया था, है ना। जिस
समय आप आए थे सब राजाओं ने आपको प्रणाम किया था कि पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, और करने लगे सब दंड प्रणामा, और जनक बहोरी आए सिर नावा, और सीय बुलाई प्रणाम। राजाओं ने प्रणाम किया, आपने आशीर्वाद नहीं दिया। राजा जनक ने प्रणाम किया, आपने आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन जैसे सीय बुलाई, सीता को बुलाया गया और प्रणाम कराया गया तो कठिनाई समाप्त हो गई। आशीष तीन, कठिनाई नहीं है, आशीष तीन सखी हर सानी, और निज समाज ले गई। इसके बाद हम लोग आए, किसी को आशीर्वाद आपने नहीं दिया। विश्वामित्र मिले पुनी आई, अपद सरोज मेले तो। आपने परिचय पूछा कि अरे गाजी तने ये बच्चे जो प्रणाम कर रहे हैं ये बच्चे किसके हैं। विश्वामित्र जी ने परिचय दिया कि ये तो राम लखन दशरथ के भोटा, तो तीन आशीष। पैसे कराओ तो अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं, उनकी प्रशंसा कराओ, उनको न मारो। पत्थर का भी हमारा एक यही है। दूसरा तर्क हमने रखा था कि महाराज एक महत्वशील है, एक महत्वशील है। हमने इसके बाद में लेकिन प्रयोग किया था और ये कहा था कि जहां पर कुछ शब्द ऐसे हैं लेकिन परंतु चूंकि अगर इस शब्दों का प्रयोग होता है तो फिर कहीं न कहीं से कुछ न कुछ बात कटती होती है। हेलो, हाँ, हमारे राम विशाल जी शंखवार सदान मदान का प्रवाह 351 पत्र बनाए हमारी समिति के लिए सहयोग राज दिया है। धन्यवाद। हाँ, हमने कहा था परमात्मा एक है ईश्वर और ईश्वर का महत्व है, लेकिन अगर ईश्वर से पूछो कि ईश्वर की दृष्टि में महत्व किसका है तो ईश्वर की दृष्टि में कभी ईश्वर का महत्व नहीं है। ईश्वर की दृष्टि में दूसरों का महत्व है। इसलिए 9 प्रकार की भक्तियां थी, उसमें हमने बताया था और 9 प्रकार की भक्ति में पहली बताई थी अव्यास से, अब तीसरी बताए दे रहा हूं। परमात्मा ने अपने लिए नहीं कहा है, अपना महत्व नहीं दिया है, दूसरे का महत्व बताया है। कैसे? क्योंकि परमात्मा की दृष्टि में एक महत्वशील है, लेकिन एक की दृष्टि में वो एक महत्वशील नहीं है, ये बहुत महत्वशील है। कैसे? तो तीसरी भक्ति कहती है कि गुरुपद पंकज सेवा, ये तीसरी भक्ति है। परमात्मा कहते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमार। दूसरों की आपने एक श्लोक पढ़ा कि परमात्मा फिर ये क्यों कहता है कि मामेकम शरणं ब्रज, मेरी एक शरण में आओ, कहते हैं, लेकिन एक यही मार्ग थोड़ी है। परमात्मा कहते हैं कि हमारे पास तक आना है, हमारे पास आने के लिए हमारी कोई आवश्यकता थोड़ी है। अगर हमारे पास तक आना चाहते हो तो प्रथम ही विप्र, क्योंकि एक की दृष्टि में कभी एक का महत्व। और मेरा उद्देश्य है कि जो बात हम एक बार चौपाई पढ़ेंगे वो दोबारा नहीं होगी। तर्क भले वही हो पर उसके लिए चौपाई प्रमाण दूसरे हो, है ना, वही नहीं होने चाहिए, है ना। अब परमात्मा ने कहा कि प्रथम ही विप्र शरण अति प्रीति और निज निज धर्म निरत श्रुति नीति। अगर हमारे पास तक आना चाहते हो तो इन ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करा। इन ब्राह्मणों की अगर इनका महत्व न होगा एक की दृष्टि में तो ब्राह्मणों की पूजा करने के लिए ईश्वर क्यों कहता है? ईश्वर की दृष्टि में ईश्वर का महत्व नहीं है। ईश्वर की दृष्टि में सदाचारियों का महत्व है, ईश्वर की दृष्टि में साधुओं का महत्व है, ईश्वर की दृष्टि में संतों का महत्व है, ईश्वर की दृष्टि में महापुरुषों का महत्व है। और इसीलिए परमात्मा कहता है तीसरा प्रकार पर रखा कि हम बिंदु सब छू रहे हैं पर उस बिंदु को बता भी रहे, प्रमाणित भी कर रहे हैं, पर समय कम ले रहे हैं। तो यही हम अपेक्षा आपसे भी करते, समझाओ, उसमें कोई समस्या नहीं है, पर समय शैली में समझाओ, बिंदु सब हो, बिंदु कोई छूटे ना, है ना। पर समझाने का जो तरीका हो
थोड़ा समझदारी का प्रयोग होना चाहिए। आपने तीसरा तर्क रखा, हमने कहा था कि अगर ममता शब्द है, ममता बुरी है, लेकिन अगर संसार से की जाती है तो ममता बुरी है। और यही अगर ममता परमात्मा से की जाती है तो ये ममता बुरी नहीं है। आपने कहा ये धनुष कोई परमात्मा थोड़ी है, तो परमात्मा का तो है, परमात्मा नहीं है तो परमात्मा का तो है। और जो परमात्मा का है वो शिष्य के लिए परमात्मा से कम नहीं होता है। याद रखिए, अगर वो परमात्मा का है तो परमात्मा का है मतलब वो परमात्मा से फिर सेवक के लिए कम नहीं, ये परमात्मा का है। कैसे है? तो राजा जनक ने कहा था कि सोई पुरारी को दंड कठोरा और राजो समाज आजो जगी। तो हमारे भैया ने भी कहा था कि नाथ शंभु धनु, शंकर जी का है ये, शंकर भगवान है। अगर ये भगवान का है, भगवान का है तो ममता करना फिर कुछ गलत नहीं है। आपने कहा इसमें श्रद्धा है हमारी, इसमें हमारी भक्ति है, इसमें हमारी आस्था है। नाम श्रद्धा, आस्था, भक्ति, ममता नाम लिया जा सकता है। ममता बुरी तब होती जब ये संसार का होगा। ममता शब्द बुरा तब होता जब ये संसार का होता। संसार के प्रति की जाने वाली ममता ये बुरी होती है, लेकिन ईश्वर से जुड़ करके की जाने वाली ममता बुरी नहीं होती। एक चौपाई केवल और कहूंगा, जैसे स्वार्थ होता है, स्वार्थ तो स्वार्थ बुरा होता है, लेकिन संसार से अगर हम स्वार्थ करेंगे तो ये स्वार्थ गलत होता है। लेकिन यही स्वार्थ अगर हम परमात्मा से करते हैं तो ये स्वार्थ हमारा अच्छा होता है। कैसे होता? उसके लिए केवल एक चौपाई पढ़े देता, और इसके लिए हम जानते हैं कोई संध्या चिंतन आपके बुद्ध पटल पर नृत्य गान कर रहा है, उसको सुनने के लिए हम आतुर होंगे। स्वार्थ गलत है, स्वार्थ गलत है, लेकिन स्वार्थ अगर संसार से करेंगे तो गलत है, और यही स्वार्थ अगर परमात्मा से करेंगे तो अच्छा है। कैसे है? तो शास्त्र प्रमाणित करता है कि स्वार्थ साच जीव कहूं एहा, स्वार्थ साच जीव कहूं एहा, मन क्रम भजन अच्छा सुनाते हो, आत्मा द्रवित हो जाती है। इतना बढ़िया सुनाते हो, बात है। सुनाते बहुत बढ़िया हो, ये विशेषता है, लेकिन सुनाते ही बढ़िया हो। अब ये परशुराम का कथा वो तो फेंको होगा ही, चूंकि कारण है। आप हमारी बात का समर्थन करो, आपकी बात का समर्थन करो तो बनेगा नहीं, संभव थोड़ी है, बनेगा नहीं। तो सुनाते बहुत बढ़िया हो, लेकिन सुनाते ही बढ़िया हो, विचार नहीं करते हो। जैसे लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी, परशुराम के प्रति लक्ष्मण कह रहा है, मैंने कहा कि ये धनुष भगवान का है लेकिन भगवान नहीं है। तो लक्ष्मण ने कहा कि सेवक के लिए तो भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो बात वही आ गई कि भगवान नहीं, कब ज्यादा की बात नहीं है भाई। जैसे मैंने कहा कि भगवान का है धनुष लेकिन भगवान तो नहीं है, तो ममता भगवान से करो लेकिन भगवान की वस्तु से न करो। तो लक्ष्मण ने कहा कि भगवान का है, अरे मैं तो कहता हूं कि ये संसार भी भगवान का है, तो फिर संसार से ममता क्यों नहीं लोग करते? नहीं करनी चाहिए। और मैं कहता हूं व्यास जी, आप बैठे देखिए, इसको मैं रस में बनाता हूं। आचार्य कहते हैं कि ये जितने लोग बैठे हैं ये सब भगवान के हैं, लेकिन इन सब से ममता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो भले धनुष भगवान का हो लेकिन भगवान से ममता करो, धनुष से न करो, है ना। श्रद्धा रखो, श्रद्धा अच्छी बात है। जैसे भगवान का चक्र है सुदर्शन, तो सुदर्शन से ममता थोड़ी की जाएगी, आस्था की जाएगी, श्रद्धा की जाएगी। और मंदिर में जब हम लोग जाते हैं तो भगवान शंकर के त्रिशूल में चंदन लगाते हैं, ये श्रद्धा का परिणाम है, ममता का परिणाम नहीं है कि
त्रिशूल मेरा, ये है कि भगवान शंकर का त्रिशूल है और भगवान शंकर मेरे पूज्य हैं, इसलिए त्रिशूल के प्रति ममता न हो, शंकर के प्रति ममता हो, लेकिन भगवान शंकर का जो अस्त्र त्रिशूल है उसके प्रति मेरी श्रद्धा, उसके प्रति मेरी आस्था हो, उसके प्रति मेरी भक्ति हो, उसके प्रति मेरा समर्पण हो, लेकिन ममता का कोई भी नाम वहां पर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संसार भी भगवान का है, क्योंकि आचार्य कहते हैं सब संपदा ईश के अहि। ईश्वर इसलिए है कि लोग ये न कह पावे कि परशुराम जी कमजोर थे। अरे नहीं, कमजोर कैसे? ये कतई जोगा जी आजकल ये ज्यादा चाहे परशुराम जी कमजोर थे, ये न कोई इसलिए। और बाकी तो हमारे गुरु आश्रम की शैली आई है, उसमें तो हम निपुण है ना। इसलिए व्यास जी ये जो संसार की संपदा है ये तो परमात्मा की ही है, लेकिन इस संपदा से हमें ममता करने की आवश्यकता नहीं। पहला बिंदु, द्वितीय बिंदु, लक्ष्मण ने कहा समाज शैली में हो तो हम रस भी देंगे, उत्तर भी करेंगे। फिर लक्ष्मण ने कहा मानस के तीसरे सोपान की लक्ष्मण ने करधानी पढ़ी और लक्ष्मण ने कहा प्रथम ही विप्र। अब हमारी वाली शैली है व्यास जी, हाँ, प्रथम ही विप्र चरण प्रीति और निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। लेकिन बेटे यहाँ पर परमात्मा ने ये नहीं कहा कि बहुतों की पूजा करो और थोड़ा इसके नीचे पढ़ो, क्योंकि तुमने कहा कि एक चौपाई में दोबारा नहीं पढ़ते, तो मैं भी कहूंगा कि एक प्रमाण में दोबारा नहीं देता। लेकिन इसी के ठीक नीचे परमात्मा ने कहा, क्या कहा? गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। आवाज थोड़ी हारमोनियम की भी आवाज बढ़ाओ, थोड़ी उत्तेजना बनाए रखो। हाँ, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा और सब मोहि कहा जाने दृढ़ सेवा। परमात्मा ने क्या कहा? गुरु हमको जानो, पिता हमको जानो, माता हमको जानो, भाई हमको जानो, तभी तो भक्त लोग कहते हैं कि आप ही हमारे हो। और ये लक्ष्मण बहुत का पक्ष लेके खड़ा है। इस लक्ष्मण ने कभी भी बहुतों को नहीं माना, सदैव एक को मानता रहा। माने जो स्वयं में एक को मानने वाला है और वो उपदेश बहुतों का दे रहा है। देखो इसको, जो स्वयं में एक को मानने वाला है वो बहुतों का उपदेश दे रहा है। ये एक को मानता रहा और आज भी एक को मानता है। कैसे मानता है? तो आचार्य कहते हैं गुरु पितु मातु न जानो काऊ। मैं न गुरु को जानता हूं, न मैं माता को जानता हूं, न मैं पिता को जानता हूं। देववाणी में आ जाओ तो देववाणी में ही लक्ष्मण ने बहुतों को मान्यता नहीं दी, सदैव एक को मान्यता दी है। कैसे? माता रामो मत पिता रामचंद्र है। वाह क्या बात है। देखिए लक्ष्मण ने बहुतों को मान्यता नहीं दी, सदैव एक को मान्यता दी है। कैसे दी है? माता रामो मत पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र है, सर्वस्व रामचंद्र दयाल, नान्यम जाने चैव जाने न जाने। नान्यम जाने, नान्यम माने न धन, अन्यम न माने नहीं, अन्यम माने दूसरा, दूसरे को मैंने जाना नहीं। और जिस लक्ष्मण के जीवन में दूसरे को जाना ही नहीं गया वो लक्ष्मण बहुतों को पक्ष लेकर खड़ा, इसलिए मुझे शंका हो रही है। इसलिए बेटा बहुतों की बात न करो। और एक बात, तुमने कहा कि संतों की बात परमात्मा ने की है, ब्राह्मणों की बात परमात्मा ने की है। भले ही संतों की बात की हो, भले ही ब्राह्मणों की बात की हो, लेकिन बेटा ये संत ब्राह्मण भी आखिरी में उसी एक के चरण में जाके गिरते हैं, बहुतों की शरण में थोड़ी जाते हैं। जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए
हाँ, सब चालू करो, सब चालू करो। आओ डाले बाजी नो लगता है अरे व्यास जी का देखिए, व्यास? अरे, इसको चालू करो। जब जो बोला करे उसको ना दिया करो। हेलो।